हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज जिस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे, उसका शीर्षक है द राजाज ड्रीम। राजा मीन्स राजा और ड्रीम मीन्स होता है सपना। यानी राजा एपोस्ट्रोफी एस जब होता है तो वो किसी संबंध को दर्शाता है, यानी राजा का, यानी राजा के सपने। तो इसका ही शीर्षक है, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो बिना देर के हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले आप लोग अपना एक पेन और पेज रखिएगा, ताकि जो हार्ड हार्ड या टफ जो वोकेबुलरी है या वर्ड है, उसका मतलब आप नोट करते चलिएगा और साथ में समझते भी चलिएगा। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग ग्रामर को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजा कृष्णचंद्र, देखिए राजा कृष्णचंद्र। ऑफन, ऑफन मीन्स होता है प्रायः, जो चीज़ हमेशा या रेगुलरली या नियमित रूप से हो जाता हो किसी खास समय पे, किसी खास दिन पे, तो उसे वो ऑफन बोलते हैं। जैसे प्रायः हम लोग मुँह धोते हैं, जैसे हर सुबह हम लोग मुँह धोते हैं या फिर जल्दी जल्दी करते हैं जो चीज़, तो उसे हम प्रायः बोलते हैं। तो प्रायः को ही इंग्लिश में ऑफन बोलते हैं। तो राजा कृष्णचंद्र ऑफन हर्ड, हर्ड मीन्स होता है, हर्ड मीन्स होता है सुना है या सुने, हिज कोर्टियर्स यानी अपने दरबारी गणों से। कोर्टियर मीन्स होता है दरबारी गण, कोर्ट मीन्स होता है दरबार। अभी का कोर्ट का मतलब होता है न्यायालय, क्योंकि वहाँ पे न्याय मिलता है। लेकिन पहले जब राजा होते थे तो उनकी राज्य को चलाने के लिए या उनके यहाँ न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोर्ट हुआ करता था, जिसमें कि गणमान्य व्यक्ति या मंत्री वगैरह रहा करते थे, खुद राजा भी आया करते थे, तो उसे कोर्ट बोलते थे। तो कोर्टियर जो होते थे, कोर्ट में रहने वाले जो मंत्रीगण या फिर बड़े बड़े लोग होते थे, उन्हें कोर्टियर्स या फिर दरबारी गण बोलते थे। तो वो प्रायः सुना करते थे क्या, अपने दरबारी गुणों से कंप्लेनिंग, यानी ये शिकायत सुना करते थे। कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत करना, और कंप्लेनिंग मीन्स होता है शिकायत करते हुए सुना करते थे। दैट कि गोपाल लव टू मेक, देखिए लव्ड, यहाँ पे लव्ड का मतलब प्यार नहीं होगा, लव्ड का मतलब यहाँ पसंद से, यानी कि उस काम को करना, वो उस काम से प्यार करता था, उस काम को करना। तो गोपाल जो है वो लव्ड मीन्स पसंद करता था। टू मेक, मेक मीन्स बनाना, एवरीवन यानी हर किसी को, अपीयर, अपीयर मीन्स होता है दिखाना, किसी को इस तरीके से चित्रित कर देना या इस तरीके से उसे दिखाना, तो उसे अपीयर बोलते हैं। लाइक, लाइक मीन्स होता है जैसा। अ फूल मीन्स एक मूर्ख के जैसा। तो गोपाल जो था उनके दरबार में, तो उसे पसंद था हर किसी को एक मूर्ख की तरह दिखाना या प्रदर्शित करना। देयर वॉज हार्डली एनी वन, देयर यहाँ पे आर्टिकल है, वॉज, ये वॉज मीन्स पास्ट टेंस में है। देयर वॉज हार्डली मीन्स मुश्किल से, एनी वन मीन्स होगा कोई या कोई भी, हार्डली मुश्किल से कोई भी हो, कोई भी था, इन द कोर्ट यानी दरबार में, हु हैड नॉट एट वन टाइम और अनदर ट्राइड टू गेट देयर बैक्स एट गोपाल। देखिए, मुश्किल से दरबार में कोई था, जो कि इन द कोर्ट, हु हैड नॉट वन टाइम और अनदर, हु हैड नॉट, हु देखिए, हु हैड नॉट, हैड नॉट का यूज कि नहीं बना था, हैड नॉट के साथ नहीं बना था, यानी हैड नॉट जो यूज होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये, उसका निगेटिव सेंटेंस है ये, जिसमें कोई भी ऐसा नहीं था जो कि एक बार, वन टाइम और अनदर यानी दूसरी बार, ट्राइड यानी कोशिश नहीं किया गया था। टू गेट देयर बैक्स, गेट देयर बैक्स मीन्स होता है चुटकी लेना या फिर उसका मजाक बना के हंसी उड़ाना, कि ऐसा कोई नहीं था दरबार में जिसका एक बार या एक बार से ज़्यादा वो कोशिश नहीं किया होगा चुटकी लेना या फिर मजाक बनाना। तो वो कौन करता था, गोपाल। बट, परंतु, बट मीन्स होता है लेकिन या परंतु, ऑलवेज एंडेड अप लुकिंग लाइक अटर इडियट्स। ऑलवेज मीन्स हमेशा, एंडेड मीन्स अंत करना, यानी कि हमेशा अंत करता था। लुकिंग यानी दिखना, लाइक मीन्स जैसा, अटर मीन्स पूरी तरीके से, आइडियट मीन्स मूर्ख। तो हमेशा वो बात को गोपाल जो था हर किसी को, ऑलवेज यानी हमेशा, एंडेड मीन्स अंत करता था अपनी बातों का, लुकिंग लाइक अदर इडियट्स यानी पूरी मूर्ख बनते हुए उसका अंत करता था। द राजा यानी राजा जो थे, न्यू यानी वो जाने, दैट कि दिस वॉज ट्रू, कि राजा को ये पता चला कि ये सच है। राजा जाने या फिर उनको जानने को मिला, दैट कि दिस मीन्स यह, वॉज ये पास्ट टेंस में है,
ट्रू, यानी कि यह बात सत्य थी। ट्रू मीन्स सत्य। इट ऑफन, ऑफन मीन्स होता है, देखिए फिर से ऑफन किए गए हैं प्रायः। प्रायः मीन्स बार बार या बहुत जल्दी जल्दी किसी नियमित अंतराल पे किसी एक ही काम को करना, उसे प्रायः बोलते हैं। इट देखिए, इट ऑफन रैंकल्ड हिम that without uttering a single objectionable word, the jester had made him feel silly more than once. It often means प्रायः, rankle means होता है खिजाना या खींच को जगाना। तो यह प्रायः खींच दिलाया करता था। रैंकल्ड मीन्स खींच दिलाया करता था। रैंकल मीन्स होता है खींच दिलाना। यहाँ पे रैंकल्ड है तो यहाँ पे पास्ट, सिंपल पास्ट का यह सेंटेंस है, यह सिंपल पास्ट इंडिफिनिट का है, जिसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। रैंकल मीन्स होता है खींच दिलाना। रैंकल्ड मीन्स खींच दिलाया करता था हिम, यानी उन व्यक्तियों को जिससे वो मस्खरा किया करता था गोपाल। दैट कि विदाउट अटरिंग, विदाउट मीन्स बिना, अटरिंग मीन्स बोले, अटर मीन्स होता है अपने शब्दों को बोलना, तो बिना बोले अ सिंगल मीन्स एक भी, ऑब्जेक्शनेबल मीन्स होता है आपत्तिजनक वर्ड, आपत्तिजनक शब्द, बिना एक भी आपत्तिजनक शब्द बोले ही वो खींच दिला दिया करता था। द जेस्टर हैड मेड, जेस्टर मीन्स मस्खरा या फिर चुटकी लेना, हैड मेड यानी कि वो बना दिया करता था, हिम उन लोगों को, फील सिली मोर देन वंस, फील मीन्स उससे उन लोगों को महसूस होता था, सिली मीन्स मूर्ख बनने जैसा, मोर देन वंस यानी एक बार से ज़्यादा। जैसे आप एक बार किसी को मूर्ख बना दिए, अब फिर से वो आपको कहीं मिलता है तो आप हल्की सी कुटिल मुस्कान भर दिए, बस उसकी तरफ हंस के देख लिए, तो उसको फिर से उस चीज़ को, उसको मूर्ख बनने की जो तकलीफ है वो फिर से जग जाया करती थी, तो उससे उसे उन लोगों को खींच हुआ करती थी। सो इसलिए वन डे यानी एक दिन, कृष्णचंद्र यानी राजा जो थे, राजा कृष्णचंद्र, डिसाइडेड यानी कि निर्णय किए, टू अम्यूज, अम्यूज मीन्स होता है मनोरंजन कराना, किसी का मनोरंजन करना, हंसी की कुछ बात बोलना, ऐसा बोलना कि आसपास के लोग हंसने लगे, उन्हें खुशी मिले, तो उसे अम्यूजमेंट बोलते हैं। तो अम्यूज मीन्स मनोरंजन कराना। तो इसलिए एक दिन राजा जो थे निर्णय किए मनोरंजन करवाने का, हिमसेल्फ मीन्स खुद से, बाय बेटिंग, बेटिंग मीन्स होता है अपमानित करना या फिर हंसी उड़ाना गोपाल। तो वो निर्णय ये किए कि हम मनोरंजन करवाएंगे खुद से ही, बाय बेटिंग, बेटिंग मीन्स होता है हंसी उड़ा के गोपाल का, या फिर गोपाल का अपमानित करके फिर मैं मनोरंजन करूँगा। आगे देखिए, गोपाल यानी गोपाल, आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, आई हैव, देखिए आई हैव हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम। अब आप यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे कि ये किस टेंस में है, क्योंकि हैव भी है और हैड भी लगा हुआ है। तो आप देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैव लगा हुआ है, हैव या हैज अगर लगा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। हैड का मतलब यहाँ पे ये वर्ब है। हैव मीन्स होता है रखता है या रखा है, ठीक है। हैड, हैव का ही वर्ब सेकंड होता है हैड, और उसका वर्ब थर्ड भी होता है हैड ही। तो हैव का ही ये वर्ब थर्ड लगा हुआ है और साथ में ऑक्सिलियरी वर्ब हैव लगा हुआ है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का है, ये यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि आई हैव हैड यानी मैंने देखा है, अ स्ट्रेंज यानी मेरे पास, या मैंने देखा था, मैंने देखा है, अ स्ट्रेंज यानी कि अजीब, ड्रीम मैंने एक अजीब सी सपना देखा है। हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम मीन्स होता है एक अजीब सा सपना रखना, रखना मतलब देखने से ही है, यहाँ पे रखने जैसा कुछ नहीं है, देखने से। अनाउंस्ड घोषणा किया, द राजा ने, यानी राजा ने घोषणा की है कि मैंने एक अजीब सा सपना देखा है। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन। एज सुन एज का मतलब होता है जो ही या फिर जैसे ही। एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट, यानी अगले दिन जैसे ही, एज सुन एज मीन्स जैसे ही मीन्स वह राजा, सॉ मीन्स देखा, सी मीन्स होता है देखना। अब फिर से यहाँ पे देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट है या सिंपल पास्ट का टेंस है ये। ही सॉ यानी सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है, सिंगुलर नंबर है और इसके ही सिंगुलर नंबर होता है। सी मीन्स देखना होता है, सी का ही वर्ब सेकंड होता है सॉ, यानी उन्होंने देखा, किसे, गोपाल, ही सॉ गोपाल यानी उन्होंने गोपाल को देखा। इन मीन्स होता है में, द कोर्ट, कोर्ट मीन्स दरबार में। तो जैसे ही राजा ने गोपाल को दरबार में देखा, एंड और
एवरीवन यानी सब लोग, फेल मीन्स रह गए, चुप, साइलेंट मीन्स चुप, यानी सब लोग चुप रह गए। इन ऑर्डर टू, देखिए इन ऑर्डर टू जो ये है, ये वाला आपका लाइन पूरा इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है के उद्देश्य से। यहाँ ऑर्डर मीन्स आदेश नहीं होगा, इन ऑर्डर टू यानी कि होता है के उद्देश्य से। अब आगे आप पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कि एवरीवन फेल साइलेंट यानी सब लोग चुप हो गए, इन ऑर्डर टू लिसन यानी सुनने के उद्देश्य से। अब देखिए इसे बिल्कुल क्लियर कीजिए, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है, इन ऑर्डर टू लिसन मीन्स सुनने के, लिसन मीन्स होता है ध्यान दे के सुनना, हियर मीन्स होता है चलते हुए आप सुन लिए, जैसे रास्ते पे जा रहे हैं आप, कोई गाना बज रहा है, कोई भजन बज रहा है या कुछ भी बज रहा है, कौवा बोल रहा है, आपके कानों में पड़ रहा है तो आप हियर कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप ईयरफोन लगा के गाना सुन रहे हैं तो वो लिसनिंग है, आप लेक्चर सुन रहे हैं तो वो लिसनिंग है, क्योंकि आप ध्यान दे के सुन रहे हैं। तो सब लोग चुप हो गए और सुनने के उद्देश्य से टू द किंग्स ड्रीम यानी राजा के सपने को सुनने के उद्देश्य से सारे लोग चुप हो गए। अब आपको क्लियर हो गया होगा। आई ड्रीम्ड गोपाल, आई ड्रीम मीन्स होता है सपने देखना, आई ड्रीम्ड मीन्स होता है उसका वर्ब सेकंड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट आई लगा हुआ है, उसके साथ V2 लगा हुआ है, ड्रीम का ड्रीम। तो ड्रीम मीन्स सपने देखना, एंड ड्रीम का वर्ब सेकंड ड्रीम्ड हुआ, तो सब्जेक्ट के साथ V2 यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है ये। तो इसका मतलब कि उसने सपने देखा, इसका गोपाल का, आई ड्रीम्ड गोपाल यानी मैं गोपाल का सपने देखा। दैट मीन्स कि यानी राजा ने ऐसा बोला था कि यू यानी तुम एंड आई और मैं वर गोइंग फॉर अ वॉक, वॉक मीन्स होता है टहलने जाना या फिर घूमने जाना, यूइंग यानी तुम, यू मीन्स तुम और एंड आई मीन्स मैं, वर गोइंग यानी जा रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है जिसमें ऑक्सिलियरी वर्ब वॉज या वर लगता है, उसके बाद वर्ब में ING को लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं आई, यू एंड आई यानी ये दो लोग हैं, तो ये क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, तो वर लग जाएगा। तो यू एंड आई वर गोइंग यानी हम लोग जा रहे थे, फॉर अ वॉक यानी टहलने के लिए, फॉर मीन्स होता है के लिए, वॉक मीन्स टहलने, एंड और वी रिच्ड यानी हम लोग पहुँचे। यहाँ पे फिर से देखिए पास्ट, वी रिच्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट में है ये या सिंपल पास्ट में है। वी रिच्ड यानी कि ये सब्जेक्ट प्लस V2 लगा हुआ है, रिच मीन्स होता है पहुँचना, रिच्ड मीन्स पहुँची, वी रिच्ड यानी हम लोग पहुँचे। अ प्लेस यानी एक जगह पे, प्लेस मीन्स होता है जगह या फिर स्थान, वेयर यानी जहाँ, देयर वर टू पुल्स, यहाँ फिर से यह आर्टिकल है, देयर आर्टिकल है, देयर वर टू पुल्स, यह वर लगा हुआ है चूँकि दो तालाब है, पुल्स मीन्स तालाब, और टू मीन्स दो तालाब है, तो दो तालाब क्या हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, तो वाज नहीं वर लगा हुआ है। तो देयर वर टू पुल्स यानी वहाँ एक जगह पे हम लोग पहुँचे जहाँ दो तालाब थे। वन ऑफ द पुल्स वॉज फिल्ड विथ खीर, वन ऑफ द पुल्स यानी उन दोनों पुल में से, वन मीन्स एक पुल जो था, वॉज फिल्ड यानी भरा हुआ था, फिल्ड मीन्स होता है भरना, और फील्ड मीन्स भरा हुआ था, विथ खीर से भरा हुआ था, मेड ऑफ जो कि बना हुआ था, मेक मीन्स बनाना, मेड मीन्स बना हुआ था, ऑफ रिच थिक मिल्क, रिच मीन्स गाढ़ा और बहुत ही अच्छे दूध से बना हुआ, एंड और द अदर यानी कि अन्य, फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंक, और जबकि दूसरा एंड द अदर मीन्स दूसरा या फिर अन्य, फुल ऑफ यानी भरा हुआ था, फुल मीन भरा होना, ऑफ हॉरिबली यानी भयानक, स्मेली मीन्स दुर्गंध युक्त, स्मेल मीन्स होता है दुर्गंध फैलना, तो स्मेली मीन्स दुर्गंध युक्त, और डंग मीन्स गोबर से भरा हुआ था। सडनली यानी अचानक, आई फेल मीन्स मैं गिर गया, फॉल मीन्स गिरना, अब फॉल का ही वर्ब सेकंड होता है फेल, तो फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में है, आई फेल मीन्स मैं गिर गया, इनटू मीन्स होता है मैं, द मिल्की पूल यानी दूध के तालाब में मैं गिर गया, एंड और यू और तुम, इनटू द रॉटिंग मक, रॉटिंग मीन्स होता है सड़ा हुआ, अमक मीन्स होता है मल, और तुम गिर गए उस सड़े हुए मल के तालाब। गोपाल से ऐसा उन्होंने बोला, कौन, राजा ने। आगे देखते हैं, देखिए कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो राजा के सपने के बारे में है। तो आप देखिएगा, सारे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा और सारे सेंटेंस पे भी ध्यान दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो जब भी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। ऑन हियरिंग दिस
यह सुनकर, हियर मीन्स होता है सुनना, हियरिंग मीन्स सुनकर, यह सुनकर द कोर्टियर्स यानी दरबारीगण बर्स्ट आउट लाफिंग। देखिए बर्स्ट मीन्स होता है फट जाना, जैसे सिलेंडर गैस का फट जाता है कभी आग लग के, या टायर फट जाता है तो उसे बर्स्टिंग बोलते हैं। तो बर्स्ट आउट मीन्स फट पड़ना, लाफिंग मीन्स हंसी, यानी ठहाका मार के हंस पड़े। द कोर्टियर्स मीन्स दरबारी लोग थे, वो ठहाका मार के हंसने लगे। बर्स्ट आउट लाफिंग मीन्स ठहाका मार के हंसने लगे। दे ऑब्वियसली, दे मीन्स वे लोग, ऑब्वियसली मीन्स स्पष्ट रूप से, रियलिस्ट, रियलिस्ट मीन्स होता है किसी चीज़ का स्वाद लेना, जैसे आई एम रियलिशिंग द खीर, यानी मैं खीर का स्वाद ले रहा हूँ। तो रियलिस्ट मीन्स होता है स्वाद लेना। तो दे मीन्स वे लोग, ऑब्वियसली मीन्स स्पष्ट रूप से, रियलिस्ट यानी स्वाद लिए, द थॉट यानी उस विचार के बारे में, थिंक मीन्स होता है सोचना, थॉट मीन्स होता है विचार यानी सोचा हुआ, ऑफ द जेस्टर, जेस्टर मीन्स होता है चुटकी लेना या फिर मस्खरा। जैसे किसी से आप इस तरीके से मजाक कर रहे हैं कि उसे गुस्सा आ रहा है और आपको मजा आ रहा हो, तो उसे मस्खरा बोलते हैं। तो वो लोग स्वाद ले रहे थे जो कि राजा का विचार था, और उससे जो मस्खरा हो रही थी, चुटकी ले रहे थे राजा। कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन मक, इस मस्खरे पे, कवर्ड मीन्स होता है ढका हुआ होना, फ्रॉम हेड यानी सर से लेके, टू द टो यानी कि अंगूठे तक, इन द मक यानी कि मल में, जो डूबे हुए बात चल रही थी कि गोपाल जो है वो मक में यानी मल में डूबा हुआ था सर से लेके पाँव तक। इस बात पे सब लोग स्वाद ले रहे थे स्पष्ट रूप से दरबार में। गोपाल स्टूड अनरफल्ड, यानी गोपाल जो था वो खड़ा हो गया। अनरफल्ड मीन्स होता है अविचलित, अविचलित मीन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि राजा हमारा कैसे मजाक उड़ा रहे हैं, वो चुपचाप खड़ा हो गया, बिल्कुल शांत होकर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तो उससे बोलते हैं अनरफल्ड, खड़ा हो गया। वेटिंग, वेटिंग मीन्स होता है प्रतीक्षा करना या फिर इंतजार करते हुए। फॉर एवरीवन यानी सभी के सामने, टू फिनिश लाफिंग कि इंतजार करने लगा कि सब लोग हंसी को ख़त्म करें। फिनिश मीन्स होता है रोकना या फिर ख़त्म करना, और लाफिंग मीन्स हंसी को। एवरीवन मीन्स दरबार, दरबार में उपस्थित प्रत्येक लोगों। एंड और देन तब, सरप्राइज्ड एवरीवन, सरप्राइज का मतलब होता है चकित कर देना, फिर अवाक कर देना सबको, मीन्स एवरीवन, एवरीवन मीन्स सबको। बाय, बाय मीन्स होता है के द्वारा। टेलिंग, टेलिंग मीन्स कहकर। द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी, कहकर, द किंग विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी, किंग यानी राजा से कहकर, विथ ग्रेट ह्यूमिलिटी का मतलब होता है, ह्यूमिलिटी मीन्स होता है विनम्रता के साथ, ग्रेट मीन्स महान, यानी बहुत विनम्रता के साथ वो बोलकर चकित कर दिया सबको, दैट कि ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, कि ही हैड, हैड मीन्स, देखिए यहाँ पे अब हो गया ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, जिसमें ही के यानी सब्जेक्ट के साथ हैड लगा हुआ है, और उसके साथ फिर से V3 भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ही हैड एग्जैक्टली द सेम ड्रीम, जिसमें कि वो भी देखा था, कि ही हैड वो भी देखा था, एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल, सेम मीन्स वही, ड्रीम मीन्स सपने, कि मैं भी वही सपने देखा था। द किंग लुक्ड क्वेश्चनेबली एट गोपाल, देखिए द किंग लुक्ड, राजा जो थे, लुक्ड मीन्स देखा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है, किंग यानी सब्जेक्ट के साथ V2 लगा हुआ है। तो जैसे ही सब्जेक्ट के साथ अगर V2 आपको कहीं भी दिखे, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो आप सबसे पहले ये समझ जाए कि ये पास्ट टेंस में, और पास्ट में भी सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो राजा ने देखा, क्वेश्चनिंगली यानी होता है सवालिया लहजे में, यानी कि ऐसे मुंह बना के जैसे कि कोई सवाल पूछ रहे। किंग लुक्ड क्वेश्चनिबली यानी कि राजा जो थे सवालिया लहजे में देखे, एट गोपाल यानी गोपाल के ऊपर, एंड आस्क्ड और पूछा। यू मीन, मीन का मतलब होता है मतलब, यू मीन यानी तुम्हारा मतलब है, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ, हैपेंड मीन्स हुआ, तुम्हारा मतलब है कि सब कुछ हुआ, इन योर ड्रीम यानी तुम्हारे सपने में, जस्ट वैसा ही, जस्ट मीन्स वैसा ही, द वे, जस्ट द वे यानी वैसा ही, दे हैपेंड इन माइंड, हैपेंड इन माइंड, जस्ट दे मीन्स वे, जैसा कि सपना मेरे, हैपेंड इन माइंड यानी मेरे सपने में जैसा हुआ था, क्या सेम तुम्हारे सपने में भी हुआ था? तुम्हारे कहने का मतलब यही है? राजा ने उससे सवालिया लहजे में पूछा। देखिए क्वेश्चन मार्क है, जहाँ भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखे सबसे लास्ट में, तो आप समझ लें वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव यानी कि जिसमें सवाल पूछा गया हो। देखिए अब सवाल जैसे ही पूछे राजा, तो फिर से गोपाल क्या बोलता है, यस महाराज यानी कि हाँ महाराज, रिप्लाइड गोपाल यानी गोपाल ने जवाब दिया।
यू ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर। ओनली मीन्स होता है केवल, योर ड्रीम यानी आपका जो सपना था, फिनिश्ड अर्लियर यानी पहले ख़त्म हो गया था। माई ड्रीम कंटिन्यूड यानी मेरा जो सपना था वो जारी रहा। अ लिटिल लॉन्गर, लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, अ लॉन्गर मीन्स लंबा। तो माई ड्रीम यानी कि मेरा सपना जो था वो जारी रहा थोड़ा लंबे देर तक। आई सॉ यानी मैंने देखा, बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल, बोथ मीन्स होता है हम दोनों, ऑफ अस बोथ ऑफ अस मीन्स हम दोनों, कमिंग मीन्स आ रहे थे, आउट मीन्स बाहर ऑफ द पूल, यानी मैंने देखा कि हम दोनों पूल से बाहर आ रहे थे। कमिंग आउट ऑफ द पूल मीन्स पूल से बाहर आ रहे थे। बोथ ऑफ अस मीन हम, बोथ ऑफ अस मीन्स हम दोनों। यू कवर्ड इन खीर, यू मीन्स आप, कवर्ड मीन्स ढके हुए थे। देखिए फिर से यहाँ पे देख लीजिए कि यू के यानी सब्जेक्ट के साथ V2 लगा हुआ है। कवर मीन्स होता है ढका हुआ होना, कवर्ड मीन्स उसका V2 लगा हुआ है। कवर मीन्स ढका, कवर्ड मीन्स ढका हुआ होना, ठीक है। तो यू कवर्ड इन खीर यानी आप खीर से ढके हुए थे। एंड आई कवर्ड इन मग, और मैं ढका हुआ था मल से, मल मीन्स गंदगी, सड़ा हुआ गंदगी से। एंड देन और तब, एंड मीन्स और, देन मीन्स तब। आई सॉ यानी मैंने देखा, या फिर से पास्ट इंडिफिनिट में है। आई सॉ मीन्स मैंने देखा, दैट मीन्स कि यू वर लीकिंग मी, यू वर लीकिंग मी। देखिए यहाँ पे यू सब्जेक्ट, फिर वर लगा हुआ है, फिर वर्ब प्लस ING लगा हुआ है। लीक मीन्स होता है चाटना, लीकिंग मीन्स चाट रहे थे। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, जिसमें सब्जेक्ट के साथ वाज या वर लगा होता है। अगर सिंगुलर नंबर है तो वाज लगेगा, प्लूरल नंबर है तो वर लगाया जाता है। तो यू जो है प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के साथ वर लगता है, फिर वर्ब लीक प्लस ING। तो आई सॉ यानी मैंने देखा कि यू आर लीकिंग मी, आप मुझे चाट रहे थे। एंड आई वॉज लीकिंग यू, और मैं आपको चाट रहा था। इन ऑर्डर टू, देखिए फिर से इन ऑर्डर टू आ गया, मैंने यानी कि के उद्देश्य से। क्लीन ईच अदर यानी एक दूसरे को, क्लीन मीन्स होता है साफ करना, ईच अदर मीन्स एक दूसरे को, कि मैं आपको चाट रहा था और आप मुझे चाट रहे थे। इन ऑर्डर टू यानी कि साफ करने के उद्देश्य से एक दूसरे को चाट रहे थे हम लोग, ऐसा वो गोपाल बोला। द कोर्टियर्स ऑलमोस्ट चोक्ड, द कोर्टियर्स मीन्स होता है दरबारीगण, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग या फिर करीब, चोक्ड मीन्स अवाक हो गए या फिर बिल्कुल रुक गए या चुप हो गए। तो दरबारीगण लोग जो थे वो लगभग चुप हो गए या फिर अवाक हो गए। वेन यानी जब, दे हर्ड यानी वे लोग सुने। देखिए दे सब्जेक्ट प्लस फिर से यहाँ V2 लगा हुआ। हियर मीन्स सुनना है, हर्ड मीन्स उसका वर्ब सेकेंड है। तो दे हर्ड यानी वेन यानी जब वे लोग सुने, दिस मीन्स यह। बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन दुर्भाग्य से, फॉर एवरीवन यानी हर किसी के लिए, द किंग वाज इन अ गुड मूड, कि राजा जो थे, किंग वाज मीन्स थे इन अ गुड मूड यानी कि अच्छे मूड में थे राजा। एंड डिड नॉट माइंड मीन्स होता है बुरा ना मानना, और वो बुरा नहीं माने। डू नॉट माइंड मीन्स होता है बुरा न मानना, लेकिन यहाँ पे डू का वर्ब सेकंड होता है डिड, तो बुरा ना माने। हिज लेग्स बीइंग पुल्ड अ लिटिल, देखिए उनके जो पैर थे, हिज लेग्स मीन्स होता है पैर, बीइंग पुल्ड यानी अपने से पीछे हो गया, बीइंग पुल्ड मीन्स पीछे चला जाना, खींचा जाना, अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा। इन फैक्ट यानी वास्तव में, ही हैड अ गुड लाफ, देखिए इन फैक्ट यानी वास्तव में, ही हैड ए गुड लाफ, ये यानी कि उन्हें अच्छी हंसी आई। एट गोपाल्स विट, विट मीन्स होता है बुद्धिमानी, यानी वास्तव में राजा को एक अच्छी हंसी मिली या खुशी मिली गोपाल के बुद्धिमानी पे। तो ये थी स्टोरी, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये पहुँच पाए, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसे पसंद करें। तो मैं फिर से अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।